गुड इवनिंग अजीज़ों, सर तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो अजीज़ों, इस वक्त टाइम है कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में चलें, उसके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से धुल कर और उसमें छुप कर और खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें सुनें और बरकत पाएं। तो आइए अजीज़ों, हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप सच्चे और ज़िंदा खुदावंद, हमारे आसमानी बाप, आपने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है, क्योंकि जो लोग आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, आपने उन सब को अपने फर्जंद होने का हक बख्शा है। और हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम आपको ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू डन फॉर अस माय लॉर्ड एंड व्हाट यू गिवन टू अस माय लॉर्ड। एक एक नेमत के लिए लाखों करोड़ों बार आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, जो आपने हमारी ज़िंदगियों में पैदा होने के दिन से लेके आज के दिन तक अता की है। ए खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और आपकी मिन्नत करती हूँ कि जैसे आपने हमेशा हमारी मदद की, इसी तरह आइंदा भी करते रहें। ऐ खुदावंद, हमारे घरों के इनके पाक फरिश्तों के पैरे लगाए रखें, घरों के ऊपर आपके पाक रूह का साया और दिलों में आपका घर हो। मैं और मेरा पूरा घराना, हम सब लोग आपकी पाक पनाह में महफूज रहें और आपके तमाम लोग, हमारी कलीसिया के तमाम लोग, आपके वो लोग जिन्होंने आपको कबूल कर लिया है बाप और बेटे को, और आप जिंदा और वाहिद खुदा पर ईमान रखते हैं, सब के लिए आपकी सलामती चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप हमें अपने पाक परों तले छुपाए रखें और हमें अपने पाक नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। बख्शते खुदावंद, आज हम जो वर्शिप करें और जो हम आपके कलाम को पढ़ें और सुने, सब आपकी पाक मर्जी के मुताबिक और आपके शायान शान हो, ताकि खुदावंद आप की पाक हज़ूरी में हमारी वर्शिप कबूल हो और आप हमें उस नेमतों से नवाजें जो आपने हमारे लिए अपने पास रखी हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना, अपने पाक रूह को भेजकर हमारी मदद करना, जैसा कि आपका वादा है हमारे साथ, और बख्श दे कि हम आपकी पाक मर्जी के मुताबिक और आपके पाक नाम के जलाल के लिए काम करते रहें, ताकि हम बरकत पाएँ और खुदावंद बहुत ही कसरत से, ताकि हम आपकी तरफ से जो अब्दी ज़िंदगी हमें वादे के मुताबिक मिलेगी खुदावंद, उसको हम हासिल कर सकें। तो ऐ बाप, हमारी दुआओं को सुने। हम सब कुछ आपके प्यारे बेटे, अपने बचाने वाले यीशु नासरी के पाक नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की वर्शिप में एक गीत सुनेंगे।
सिखा डाला, नौकर था दोस्त बना डाला, दुश्मन से प्यार सिखा डाला, मातम को बदला नाच में, पापी को रास बना डाला। यीशु 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 यीशु। उसने पाक दिया, जलाल दिया, सुहाग दिया, लहू से उसने पाक दिया। यतीम यतीम रहे क्यों कर, जब तूने अपना बाप दिया। यीशु 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 खुदा है बतलाऊं, सदके तेरे मैं जाऊं, तू सच्चा खुदा है बतलाऊं। जाने तमन्ना जाने मन, तारीफ करूंगा ता जाऊं। यीशु 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 मेरी रूह की प्यास बुझाता तू, जीवन का जल पिलाता तू। मेरी रूह की प्यास बुझाता तू, जीवन का जल पिलाता तू। मेरा प्याला उमड़ा जाता है, जो पानी खुदा बन जाता तू। यीशु 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 यीशु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहायत ही खूबसूरत गीत अनस भाई ने गाया, आज वो खुदावंद की पाक हजूरी में है। और हमारा ईमान है कि उन्होंने खुदावंद की खिदमत की और खुदावंद के पाक फरिश्तों के साथ मिलकर वो खुदावंद की वर्शिप करते होंगे। और कल हमने जो है वो मुकाशवा 3 बाब 10 आयत को देखा था, जिसमें कि हमने अजर देखे थे कि खुदावंद ने फिलदिफिया की कलीसिया के साथ वादा किया था उनको कि ये अजर तुम्हें मिलेंगे। 5 किस्म के अजर हैं जो खुदा ने देगा। चूँकि पहला अजर जो है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तक तेरी हिफाजत करूँगा और ज़मीन के रहने वालों के लिए आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है।
بہت بڑا وعدہ خداوند نے کیا ہے کہ جو وقت تم پر برا وقت آنے والا ہے اس میں اس آزمائش میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسرا اجر خداوند کہتے ہیں کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور 3 باب یہ 11 آیت میں ہے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، اور کوئی تمہارا تاج چھین نہ لے۔ عزیزو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں خداوند کے جو ہمارے پاس خداوند کے پھل ہیں اور ہماری زندگی میں دوسروں پر ظاہر ہونے چاہیے، اور ہم ان کو تھامے رہیں، اور بلکہ چاہیں تو خداوند سے مدد مانگتے رہیں کہ ہمیں اور پھل چاہیے، اور جیسے کہ ایک نعمت ہمیں کافی نہیں، خداوند نے سب کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ نعمتیں ملیں تاکہ ہم زیادہ خداوند کی خدمت کر سکیں۔ تو اس کے لیے خداوند نے کہا ہے کہ تم جو تمہارے پاس ہے اس کو تھامے رہو، اور میں آ کر تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ اور تیسرا اجر جو ہے مکاشفہ 3 باب 12 آیت میں ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا۔ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ جب نیا یروشلم ہوگا تو اس میں جو ہے نئے ستون ہوں گے، اور ستونوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو خداوند کا ہم سے یہ بھی وعدہ ہے کہ جو تیسرا اجر ہے مقدس کا ستون وہ میں بناؤں گا، اور اس پہ تمہارا نام لکھا جائے گا۔ تو یہ تیسرا اجر ہے۔ چوتھا اجر جو ہے یہ ہے کہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام، اپنے خدا کے شہر یعنی نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے آسمان سے اترنے والا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نیا یروشلم ہوگا، نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم ہوگا، اور اس میں ستون ہوں گے۔ اور خداوند کہتے ہیں کہ یوحنا جو ہے وہ یوحنا رسول خداوند کے جو شاگرد تھے جن کو یہ رویا نظر آئی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان سے اترتے ہوئے نئے یروشلم کو دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے 5واں اجر کیا ہے۔ غالب آنے والے ایماندار یا ستون میں 3 نام لکھے جائیں گے۔ پہلا نام، اور میں اپنے خدا کا نام جو چیز پر کسی شخص کی مہر یا نام کندہ ہے وہ اس کی ملکیت ہوگی، جس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو آپ دیکھتے تھے ہمارے گھروں میں جو ہے برتن ہوتے تھے تانبے کے، پیتل کے، اور جب بڑے بڑے دیگچے اور سب، تو اس کے اوپر نام لکھا ہوتا تھا جس کے وہ برتن ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے گھر کے برتن تھے تو ہمارے ابا جی کا نام اس پہ لکھا ہوتا تھا، اور پتہ چلتا تھا کہ یہ فلانے گھر کے برتن ہیں۔ تو اسی طرح خداوند نے کہا ہے کہ جو چیز ہوگی اس پر نہ تمہاری مہر ہوگی، اور اس پر تمہارا نام لکھا ہوا ہوگا۔ 1,44,000 مقدسین پر خدا کی مہر لگائی گئی ہے۔ خداوند یسوع نے بھی ہمارے اوپر اپنے نام کی مہر لگائی ہے، ہمارے ماتھوں کے اوپر خداوند کے پاک خون کی چھاپ ہے، اور وہی نشان ہے۔ یسایہ 9 باب 6 آیت میں خدا کے کئی ایک نام ہیں، مثلا عجیب مشیر، ہم کہتے ہیں نا عجیب مشیر، سلامتی کا شہزادہ، وہ کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ دوسرا نام جو ہے اس میں خدا کا شہر یا نئے یروشلم کا نام، وہ شخص جس پر یہ نام لکھا ہوگا وہ اس نئے شہر کا یعنی مقدسین کا اور کوئی بھی باشندہ یا جو شہری ہوگا اس میں سنہری شہر میں چلے پھرے گا۔ خداوند کا جو کہتے ہیں کہ آسمان پر جو خداوند کا شہر ہے وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں، اور جو لوگ ہیں جو 1000 سالہ بادشاہت میں جو اوپر لٹکا ہوا یروشلم ہوگا اس میں جو ہے وہ یہ روڈ جو ہوں گی سنہری ہوں گی، اور اس پر خداوند کے لوگ چلے پھریں گے۔ تیسرا نام جو ہے اپنا نام، مکاشفہ 19 باب میں مسیح خداوند کے کئی ایک نام درج ہیں، مثلا فاتح، سچا، برحق،
कलाम खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। मुकद्दस पौलुस कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह का खुदा ने 2 नाम से बख्शा। खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद खुदा ने 2 नाम से बख्शा जो सब नामों से आला है। मसीह का नया नाम एक इलाही भेद है जो अंबिया और यहूदी लोग जिस्म में जान ना सके। नए अहद में जब ईमानदार मसीह के साथ गहरे रिश्ते में दाखिल होता है तो फिर खुदा इस पर नए नाम के राज खोलता है। अगरचे हम इस वक्त कुल्ली तौर पर नहीं जानते कि ये नाम क्या होगा, तो ये खुदा यीशु मसीह के नाम जो है वो दिया जाएगा। और पौलुस खुदावंद के शागिर्द कहते हैं कि अभी तक हम नहीं जानते कि ये राज जो खोलते हैं वो नाम क्या होगा। जब वो जाहिर होगा तो हम उसकी मानद हो जाएंगे। ये हमने कहा है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और हमें मुर्दों में से जलाएंगे या हम जिंदा होंगे तो हम उनके जैसे जलाली बदन में बदल जाएंगे। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि जब मैं जलाल देखता हूँ तो कहता है कि इसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता, कि खुदावंद के नाम को उसके सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ इशारा मसीह खुदावंद की अलवियत की तरफ है। इसका एक नाम ऐसा नाम है जो गैर मुश्तरक है, जिसको महदूद शख्स ना तो जान सकता है ना उसमें शरीक हो सकता है। कहते हैं कि कोई भी महदूद शख्स जो है जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता, जो खुदावंद को कबूल कर लेता है, खुदावंद को जानता है, उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज जो है वो आ जाता है। खुदावंद का पाक रूह उसको सब कुछ गाइड करता है, सब बताता है। तो वो सिर्फ खुदावंद के लोग ही उसको जान सकेंगे और दूसरे लोग नहीं, और ना ही इसे पुकार सकता है। खुदावंद यीशु मसीह का एक नया नाम कलामे खुदा भी है जो कि बोला जा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के बताया गया है ना, बहुत से नाम है, फाते मसीह है, और अभी इसमें बताया है कि खुदावंद का नाम कलामे खुदा भी है और जाना जाता है, बोला और जाना जाता है। और हमारे इस नाम में शराकत है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। मुकद्दस यूहन्ना इस नाम के बारे में कहता है कि हमने अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से छुआ है। ये मुजस्सम जिस का भेद है जो खुदा ने इंसानी जामा पहन कर हम पर जाहिर किया। हमारा ईमान है कि खुदावंद खुदा खुद इंसानी जामा पहन कर इस दुनिया में आए, क्योंकि हम खुदावंद को कहते हैं खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खुदावंद जो है वो खुद जो है वो आए थे एक जिस्म की सूरत में, बदन की सूरत में, इंसानी जिस्म में वो अपनी रूह डालकर आए थे। और फिर जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि अपनी रूह तुम्हें दूंगा। तो खुदावंद का पाक रूह जब हमारे अंदर आता है तो खुदावंद खुदा और खुदावंद यीशु मसीह का होली स्पिरिट हमारे में आके काम करता है और हमें अच्छी बुरी चीज़ों की जो है वो बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और हमें किस राह पर चलना है और क्या करना है। तो जीजो, ये फिलदिफिया की कलीसिया के नाम पैगाम था। कल हम लुदिकिया की कलीसिया को जो कि छठी कलीसिया है उसको हम 3 बाब 14 से 22 तक है, कल से हम लुदिकिया की कलीसिया के पैगाम को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनके लिए खुदा यीशु मसीह का क्या पैगाम है। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम खुदा की सिखाई हुई दुआ जो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और हमें भी सिखाई वो बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं,
آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دیں، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most. Amen. جو میری دعا ہے خدا مجھے اور آپ سب کو اپنی پاک پناہ میں محفوظ رکھے، اور کل ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، لودیکیا کی کلیسیا کے نام خداوند کا پیغام۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور خداوند ہمیں اپنے برکتوں سے مالا مال کرے، اپنے پاک وعدوں کے مطابق خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔